जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उससे तलाक नहीं होती। इमन बस खुदा का वास्ता बस कर दो। मेरे पास माफी के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका ज़रा कैसे करूँगा। तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम आयशा की खुशियों की तरफ देखो, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना है। और तुम जानती हो इमरान और उसकी अम्मी ने भी माफी मांगी है मुझसे। जिस दिन हमारा निकाह हुआ था ना, मैं आज तक उस दिन को रोती। अल्लाह, मुझे क्यों अंधा रखा तुमने? अंधा क्यों रखा है? हेमन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं कुछ समझ आ रही मैं क्या करूं। तुम्हें पता है मैं अपनी रायगानी के हाथों रोजाना मर रहा हूं, से अब जिया नहीं जाता। अगर मज़ीद तुमने कोई बात की तो हेमन मेरा दिल फट जाएगा और मैं आयशा की खुशियों तक जिंदा रहना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। रानिया से कभी बात हुई? शादी कर ली थी उसने, उसके बाद कुछ पता नहीं है मुझे उसके बारे में। बहुत अच्छी थी वो भी। बस मैं ही बदनसीब हूँ हेमन। तुम्हें नहीं पहचान सका तो फिर किसी और का क्या जिक्र। क्या मेरी बेटी को मेरी बीमारी के बारे में बता दिया है? हाँ, बता दिया मैंने। मुझे लगता है अब वही तुम्हारी दवा है। न जाने किस अजियत से गुजर रही होगी मेरी बेटी। हेमन, तुम तुम ठीक हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं ठीक ना हुई, अगर मैं जिंदा ना रह सकी। नहीं हेमन, ऐसी बातें मत करो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो खुदा तुमसे और आयशा से तुम लोगों की खुशियां नहीं छीनेगा। वो खुशियां नहीं छीनेगा। बस तुम हौसला करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम देखना, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। हेमन, ऐसा अब मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाकर भैया से मिलना है। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ भैया को खुद बता दूं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बीमारी के बारे में कहीं और से पता चले। शायद मैं बताऊंगी तो उन्हें दुख कम होगा। और अगर भाभी को ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर आपके घर में रुकी हुई हूँ तो बहुत बातें करेंगे। तो बोलने दो, जिसने जो बातें करनी है उन्हें करने दो। मुझे किसी की परवाह नहीं। और अब तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने बात की ना तो मैं देख लूंगा। तुम परेशान मत हो, खुद ही हैंडल कर लूंगा मैं सब कुछ। मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी जिंदगी बाकी है,
मैं भाभी से माफी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बातें सुनी है। बेशक उन्होंने मुझे सारी जिंदगी ताने दिए, मुझे कोसा, लेकिन मैं बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहती। अच्छा, ठीक, तुम सुबह ड्राइवर के साथ चली जाना, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम उस घर में अब वापस नहीं जाओगी। अवैस, वही मेरा घर है। ये घर मेरा घर कभी नहीं हो सकता। आप मुझसे एक वादा करें, मुझसे वादा करें कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उसको वो तमाम खुशियां दीजिएगा जो मैं उसे कभी नहीं दे सकी। जब तक मैं जिंदा होना है मन, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। अल्लाह आपको मेरी बेटी के सर पे हमेशा सलामत रखे। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे याद ना, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी जिंदगी में मन को, मेरे मालिक के मन को जिंदा रखना। बताओ किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है, बताओ किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। अमीन, आंटी को कैंसर है। क्या? वाकई? जी, आयशा ने मुझे बताया। कौन सा कैंसर? स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें। मोड़ो गाड़ी बेटा, मुझे इसके पास छोड़ दो। अम्मी, आंटी ने किसी को नहीं बताया, बल्कि आयशा और अंकल को भी आज ही पता चला। या अल्लाह, क्या किया है सौरभ ने? इमरान बेटा, तुम फिर भी मुझे उसके पास छोड़ दो। मैं उसे हौसला दूंगी, उससे बात करूंगी, उसे हंसाऊंगी। अम्मी, आप उन्हें थोड़ा फैमिली टाइम गुजारने दें। वो सब इस तरह पहली बार इकट्ठे हुए हैं। आप सुबह आ जाइएगा। बहुत हौसले वाली है वो। आयशा तो बहुत परेशान होगी। क्या कह रही? जाहिर है अम्मी, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि उसे आंटी को नहीं बताना कि उसे पता है, बल्कि हर बार उनके सामने मुस्कुरा कर आना। नजर लग गई बेचारी। उसकी अपनी जिंदगी इस तरह हाथों से फिसल रही।
इलाज हो रहा है उसका? मेरा ख्याल है 3-4 दिन में कोई सर्जरी प्लान होगी। या अल्लाह, रहम फरमा उसे जिंदगी दे, खुशियां दे दे उस बेचारे। कैसी खबर सुना दी बेटा तुमने? फिर बुझ कर ही रह गया। तो मुझे सुबह छोड़ देना उसके पास, हाँ? मैं उसके लिए नाश्ता बना कर ले जाऊँ। अम्मी, आपको नहीं लगता कि हमें नाश्ते से ज्यादा उनका खुद पर एतमाद बहाल करना चाहिए?